हेलो दोस्तों, सॉलिडिटी फंडामेंटल्स कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और इस कोर्स में मैं आपकी गाइड रहूंगी। आज के लेसन में हम सॉलिडिटी के कंपाइलेशन प्रोसेस मतलब संकलन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो हम पूरा कंपाइलेशन प्रोसेस एक्चुअली डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम बाइट कोड और एबीआई क्या होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपाइलेशन प्रोसेस यानी कि संकलन प्रक्रिया होती क्या है सॉलिडिटी के केस में। तो हम शुरू करते हैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। जैसे कि हमने पिछले अपने पार्ट में भी देखा, हम अपना कोड लिखते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का और डॉट एसओएल एक्सटेंशन से उसको सेव करते हैं। उसके बाद हमारा कंपाइलर पिक्चर में आता है। कंपाइलर का नाम होता है सॉल्सी कंपाइलर। और कौन सा वर्जन यूज होगा, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो कंपाइलर जो हमारा वर्जन कोड में लिखा होता है, प्रैग्मा सॉलिडिटी करके जो हम कोड में वर्जन लिखते हैं, वही वर्जन हम कंपाइलर का यूज करेंगे। इसके बाद जैसे ही कंपाइलर को आपकी .sql फाइल मिलती है, वो दो और फाइल्स को बनाता है। एक फाइल का नाम है एबीआई और दूसरी फाइल का नाम है बाइट कोड। बाइट कोड जो है वो सारे इंस्ट्रक्शंस या निर्देश देने के लिए होती है। तो ये जो है ये जाके डिप्लॉय होती है आपकी ईवीएम के ऊपर। तो हमने ईवीएम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ईवीएम जो है रन टाइम जो है वो इन्वायरमेंट देता है आपकी बाइट कोड के लिए, आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्चुअली में हम एज इट इज कॉन्ट्रैक्ट नहीं ईवीएम पे डालते, हम उसको बाइट कोड में बदल के डालते हैं ईवीएम में। तो वो डिप्लॉय होता है। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ज्यादातर मशीन रीडेबल होती हैं, लो लेवल होती हैं। और इसके बारे में हम अभी जानेंगे और देखेंगे भी। जो हमने पिछली बार अपना कोड लिखा था उसका एबीआई और बाइट कोड एग्जैक्ट देखेंगे कि क्या बनता है। अब एबीआई की बात करें तो ये जो है ये हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक कॉन्टेक्स्ट देता है, संदर्भ देता है। मतलब अगर हमारी एप्लीकेशन जो है हम बनाते हैं, हमारा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और हम इसको डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन पे यूज करना चाहते हैं, या फिर हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को किसी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट कराना चाहते हैं, मान लीजिए हमें क्रिप्टो ट्रांसफर करना है या कुछ भी। तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे पता चलेगा कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है, उसके क्या पैरामीटर हैं, क्या इनपुट भेजना है, क्या आउटपुट एक्सपेक्ट करना है। वो सारी चीजें जो है हमें एबीआई से पता चलती हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बाइट कोड। ईवीएम बाइट कोड मतलब एग्जीक्यूटेबल कोड ऑन ईवीएम, या मतलब जो कोड बिल्कुल एकदम चलने के लिए रेडी है। ये बाइनरी कोड होता है, एकदम बिल्कुल रॉ, जैसे बिट्स एंड बाइट्स में डेटा होता है वैसा ये कोड होता है। और ये कोड जो है बिल्कुल एक इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में है, जो कि मशीन इजीली पढ़ सकती है उसको। जो ईवीएम मशीन है उसको वो इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब आपका डिप्लॉय हो जाएगा ईवीएम पे तो उसको कैसे कैसे रन करना है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, सब कुछ। तो वो जो चीज है वो कौन बताता है, बाइट कोड। ये एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनी है। तो ये असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको। ऐसा जैसा कि हमने पढ़ा था कि सॉलिडिटी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, वो इंग्लिश की तरह लिखी जाती है। वो ज्यादातर ह्यूमन रीडेबल है और मशीन से दूर है। बट अब मशीन्स के को भी तो समझाने के लिए हमें कोई माध्यम चाहिए। तो हम अपना जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है उसको, सॉलिडिटी कंपाइलर ये काम करता है कि उसको मशीन रीडेबल बनाता है। अब इसमें हम देखेंगे कुछ सब फील्ड्स होती हैं। तो वैसे तो बाइट कोड में और भी कुछ सब फील्ड्स होती हैं, डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, पर ये मेजर सब फील्ड्स जो हैं वो यही हैं। इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं लिंक रेफरेंस। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बाइट कोड में लिंक रेफरेंस होता है। लिंक रेफरेंस मतलब अगर आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी और दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट है, मान लीजिए हम ओपन जेपलिन की कोई लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, तो अगर वो भी अगर डिपेंडेंट है तो फिर हमें उस डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस जहां दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली मशीन को पता होना चाहिए कि कुछ चीजें जो वहां से आ रही हैं वो एग्जैक्ट लोकेशन है क्या, ब्लॉकचेन पे कहाँ पड़ी है वो चीज। तो वो रेफरेंस के लिए लिंक रेफरेंस, नाम ही समझा देता है कि लिंक को रेफर करने के लिए है। ऑब्जेक्ट, ये है हमारा मेन जो बाइट कोड का जो एसेंस है, जो बाइनरी डेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट की में स्टोर होता है। उसमें सारा आप देखेंगे 0 1 2 3 ऐसे करके जो बाइनरी वाली वैल्यूज होती है, जीरो उस फॉर्म में, मतलब हेक्साडेसिमल के फॉर्म में सेव होता है। तीसरा है ऑपकोड। ऑपकोड क्या होते हैं, ये होती तो लो लेवल इंस्ट्रक्शंस हैं बट ये फिर भी ह्यूमन रीडेबल होती है। इसमें कुछ कीवर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं, जैसे ऐड के लिए AWD लिखते हैं, पुश ऑपरेशंस, ऐसे स्टैक मशीन के अकॉर्डिंग कुछ ऑपरेशंस डिफाइंड होते हैं। तो ये भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जो आपका ऑब्जेक्ट हमने लिखा है ऊपर वो बिल्कुल बाइनरी फॉर्म में लिखा है, उसी से यूज करके ये ऑपकोड जनरेट किया जाता है। इनफैक्ट वेबसाइट्स भी हैं जहां पे आप जाके अगर बाइनरी डेटा अपलोड कर दोगे तो उसका ऑपकोड कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली ह्यूमन रीडेबल लो लेवल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मशीन्स की यूज आती हैं। सोर्स मैप क्या करता है,
ये अगेन मशीन के काम की चीज है। ये क्या करता है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस वो दे रहा है वो कोड की लोकेशन पे भी बता देता है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो कोड में इस लाइन में लिखी हुई है, या ये फंक्शन है ये वहां लिखा हुआ है। तो वो जो लोकेशन की मैपिंग है वो सोर्स मैप के थ्रू होती है। तो बाइट कोड के बारे में इतना ही। बाइट कोड बेसिकली आप समझ लीजिए कि जो सारी मशीन को समझने के लिए, ईवीएम को जो समझने के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन करने के लिए सक्सेसफुली जो बिल्कुल लो लेवल पे आके जो चीज समझाती है वो बाइट कोड है। और ये कौन बना के देता है? हमारा सॉलिडिटी कंपाइलर इसको बना के देता है। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस की, एबीआई। एबीआई क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमें स्मार्ट अनुबंध मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उपलब्ध उपलब्ध तरीके और चर मतलब मेथड और वेरिएबल्स के बारे में बताता है। डिफाइंस द मेथड्स एंड वेरिएबल्स दैट आर अवेलेबल इन अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमने जितने फंक्शन वेरिएबल्स लिखे हैं, क्या फंक्शन है, क्या इनपुट्स हैं, क्या रिटर्न कर रहे हैं, कोई स्टेट चेंज कर रहे हैं कि नहीं। ब्लॉकचेन की स्टेट चेंज करने का मतलब जो स्टेट वेरिएबल्स है उनमें कुछ चेंज ला रहे हैं या सिर्फ उनको पढ़ रहे हैं, रीड ऑपरेशन है या राइट भी है। ये सारी चीजें हमारा एबीआई हमें बताता है। इनेबल्स एप्लीकेशन टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन। इसका क्या मतलब है? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन बनाई जिसमें कि आपने फ्रंट एंड में भी किसी भी फ्रेमवर्क में बनाया, चाहे रिएक्ट में या किसी में भी, और उसमें आपने एक बटन दिया मिंट एनएफटी करके। तो अब आप क्या चाह रहे हैं कि जैसे ही आपका वो बटन मिंट एनएफटी कॉल हो, यूजर उसको क्लिक करे बेसिकली, तो आपका जो बैकएंड पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाए और एनएफटी जो है मिंट होके उनके ओपन सी वाले वॉलेट में चला जाए। बट अब आप समझिए कि आप जैसे ही उस बटन पे क्लिक करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट जो है मिंट फंक्शन की ओर जाता है, तो अब मिंट फंक्शन को कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी कि उसको वॉलेट एड्रेस चाहिए, उसको ओनरशिप चेक करनी है कि वो बंदा मिंट क्लेम कर सकता है कि नहीं, या और भी पैरामीटर्स होंगे मिंट फंक्शन के। तो कॉल करते वक्त ही हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमें किसी तरीके से पता चल जाए कि जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं उसको क्या क्या चीजों की जरूरत है, और वो वापस हमें क्या देगा। क्या वो बुलियन देगा, ट्रू फॉल्स हो गया, या फिर वो कोई सक्सेस मैसेज देगा स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो कि हम प्रिपेयर्ड रहें और हम उसको एज इट इज यूज कर सके। तो इन सब चीजों के लिए एबीआई काम में आती है। हम एबीआई को रेफर करेंगे क्योंकि बाइट कोड तो समझ नहीं आएगा, वो तो मशीन रीडेबल है। तो एबीआई एक कॉन्टेक्स्ट हमें देती है जिसकी वजह से हमें समझ आ पाता है कि हमें क्या चीजें भेजनी है और कैसे लेनी है। तो इसीलिए एप्लीकेशन टू कॉन्ट्रैक्ट हो, और अगर आपका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ए है जो बी से इंटरेक्ट करना चाहता है, मे बी ईथर ट्रांसफर करना चाहता है, तो भी उसको वो फंक्शंस पढ़ने के लिए, समझने के लिए, क्या भेजना है क्या रिसीव करना है, उसके लिए एबीआई कोड की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम देखते हैं, जब मैंने आपको बताया था डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन फ्रंट एंड और बैक एंड को जोड़ के बनती है। फ्रंट एंड आप किसी भी रिएक्ट फ्रेमवर्क या कोई भी और फ्रेमवर्क्स को यूज करके लिखते हो, बैक एंड आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हो, तो अब आप देखोगे उन दोनों को जोड़ने के लिए भी हमें एक जावास्क्रिप्ट कोड की जरूरत पड़ती है। वो जावास्क्रिप्ट कोड ब्रिज होता है इन दोनों चीजों के बीच में, और वो जावास्क्रिप्ट कोड हमेशा आपसे दो इनपुट्स मांगता है, एक तो एबीआई मांगता है और एक बाइट कोड मांगता है। दोनों चीजें आपको उपलब्ध करानी पड़ती हैं आपके जावास्क्रिप्ट कोड को, तब जाके वो इन दोनों को कनेक्ट कर पाता है। अब आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि वो चाहता है कि मैं बाइट कोड यूज करके इंस्ट्रक्शंस जो मुझे एग्जीक्यूट फाइनली जो करनी है वो पता लगाऊं, और एबीआई को यूज करके मैं पता लगा पाऊं कौन से मेथड को क्या चीज चाहिए। तो वो दोनों चीजें मांगता है। तो इसीलिए यही रोल होता है एबीआई और बाइट कोड का। इसीलिए जब आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाने जाओगे, आपका जावास्क्रिप्ट कोड जब आपसे वो मांगेगा और आप उसको एज इनपुट दोगे, तब आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी कि क्यों मांगी गई हैं वो दो चीजें आपसे। अब एबीआई के बारे में बात करें तो एक जेसॉन फॉर्मेट की तरीके से होता है, मतलब करली ब्रैकेट्स में शुरू होकर बंद होता है, और इसके कुछ की वैल्यू पेयर्स होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कीज इसकी क्या होती है? नेम, क्या नाम है, क्या टाइप है। टाइप ज्यादातर फंक्शन ही लिखते हैं, चाहे वेरिएबल भी हो उसको फंक्शन में ही लिखते हैं, बट फंक्शन के आगे क्या कंस्ट्रक्टर है, नॉर्मल फंक्शन है, कोई फॉल बैक फंक्शन है, तो वो होता है। इनपुट्स मतलब इनपुट पैरामीटर्स कितने, क्या पैरामीटर्स हैं, आउटपुट में कितने हैं, क्या है। स्टेट म्यूटेबिलिटी मतलब वो हम व्यू और प्योर के बारे में खैर डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेसन में। अभी के लिए जान लीजिए कि आपका ये फंक्शन कुछ स्टेट ब्लॉकचेन की स्टेट में कुछ चेंज कर रहा है, कुछ लिख रहा है कि सिर्फ पढ़ रहा है, ये भी हमें पता लगाना होता है अपने एबीआई के। तो चीजें हमने समझी हैं वो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई करके देखते हैं। तो ये हमने हेलो वर्ल्ड का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा था पिछली बार। अगर मैं इसमें जाऊं और इसको कंपाइल करूं कंट्रोल एस दबा के, तो आप देखेंगे कि कंपाइल हो गया है। अब आप जब नीचे जाते हैं तो अब यहाँ देखिए एबीआई और बाइट कोड, तो मेरे कंपाइलर ने मुझे ये दोनों चीजें जनरेट करके दे दी। तो आइए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बाइट कोड को मैंने कॉपी किया और इधर
पेस्ट किया। देखिए एंड से शुरू करते हैं। सोर्स मैप, जैसे कि मैं बता रही थी कि कौन सी इंस्ट्रक्शन की लोकेशन कहाँ है, ये हमें समझ आने वाली चीजें नहीं है, मशीन को लेकिन आएंगी समझ में। तो ये सोर्स मैप हमें बताएगा, ये मैपिंग है बेसिकली इंस्ट्रक्शन और लोकेशन की। दूसरा, ये जो आप सारे कीवर्ड्स देख रहे हैं इनको ऑपकोड बोलते हैं। देखिए ये रहे ऑपकोड्स। तो ये ऑपकोड की क्या है, पुश है, जंप है। तो ये सारे ह्यूमन रीडेबल बट लो लेवल और ये कहाँ से ऑपकोड कहाँ से जनरेट हुए हैं, ये बाइनरी डेटा, हेक्साडेसिमल डेटा जो होता है ऑब्जेक्ट, ये एग्जैक्ट बाइनरी डेटा है जो बाइट कोड जिसको बोलते हैं, इसी से वो ऑपकोड्स जनरेट हुए हैं। लिंक रेफरेंस, क्योंकि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस पर डिपेंडेंट नहीं था तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, बट इस पे कुछ भी हो सकता है। कुछ और चीजें भी हैं बट अभी के लिए यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड्स यही हैं। अब एबीआई को देख लेते हैं। एबीआई को मैंने कॉपी किया। देखिए एबीआई बहुत सिंपल सी हुई है क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। इसमें हम बता रहे हैं कि नेम क्या है हमारे वेरिएबल का, टाइप मैंने बताया था फंक्शन ही लेता है वो, बट सिंपल वेरिएबल को भी फंक्शन मानता है जिसका नाम हेलो वर्ल्ड है बस। और आउटपुट में वो एक स्ट्रिंग दे रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू सेट कर रहा है। और स्टेट म्यूटेबिलिटी व्यू मतलब वो सिर्फ पढ़ रहा है वैल्यू को। अभी के लिए इसकी इसमें डिटेल में मत जाइए, बट सिर्फ ये मुझे आपको समझाना था कि देखिए ये जेसॉन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है एबीआई पे, तो ताकि आपको समझ आ सके कि एबीआई एक्चुअली होता क्या है और बाइट कोड एक्चुअली क्या होता है। तो हमारे आज के पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में।